वो मेरी मंगनी हो गई नी ओ वो मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबे दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबे दे डेरे। मेरी मंगनी मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबे दे डेरे। सारे गाओ, ताली बजाइए। ओ गुरु बने बचोले नी, गुरु बने बचोले नी सहेलियों नंद बाबे दे डेरे। गुरु बने बचोले नी सहेलियों नंद। ओ गुरु बने बचोले नी सहेलियों नंद बाबे दे डेरे। गुरु बने मैं मेहंदी ला लेनी सखी आखिर अपने से लिएंगी। मैं मेहंदी ला लेनी सहेलियों लाल हाथ ने मेरे। मैं मेहंदी ला लेनी मैं मेहंदी ला लेनी सहेलियों लाल हाथ ने मेरे। मैं पाए कलीरे नी मैं पाए कलीरे नी सहेलियों शाम ने बन ले सेरे। मैं पाए कलीरे नी सहेलियों मैं पाए कलीरे नी सहेलियों शाम ने बन ले सेरे। मेरी मंगनी हो गई है सहेलियों नंद बाबे दे डेरे। मेरी मंगनी हरि बोल। आखिर लोकें दी बरात आंदी है, लोकें दी बरात आंदी है, कोई नचदे आंदे गांदे आंदे। मेरी भी बरात आई दी है। मेरी बराती विच कौन आए दिन? मेरे आए बराती नी मेरे आए बराती नी सहेलियों साधु संत बथेरे। मेरे आए बराती नी सहेलियों मेरे आए बराती नी सहेलियों साधु संत बथेरे। मेरे आए मैं बेटी बह गई नी मैं बेटी बह गई नी सहेलियों शाम ने ले ले फेरे। मैं बेटी बह गई नी सहेलियों मैं बेटी बह गई नी सहेलियों शाम ने ले ले फेरे। मेरी होई मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों
मां खैरी है कहती है तू सदा सुहागन रे, तू सदा सुहागन रे, मीतिए शाम सुंदर वर तेरे, तू सदा सुहागन रे, मीतिए शाम सुंदर वर तेरे, तू सदा सुहागन रे, मीतिए।
को बनाने वाला, भगवान बोल जगवंत बोल संसार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम तेरी घनश्याम तेरी, श्री राम तेरी घनश्याम तेरी, श्री कमली माँ की आरती, पापियों को पाप से मिटाती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से मिटाती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से मिटाती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से मिटाती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से मिटाती। हरि बोल करुणा अवतार, संसार सार तुझे प्रभार, सदा वसंत हृदय रे, भवानी चैतन्य भवानी, देवतारं विराट देव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्य रविवत् त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। भगवान भगवान की जय। भी पुण्य मिलता है, दान देने से भी पुण्य मिलता है, सहायता करने से भी पुण्य मिलता है। जो भी जितने भी भक्तजन है सब अपने अपने समय के अनुसार जो है सब सहयोग कर रहे, सबको पुण्य मिलता है। परंतु पुण्य में वो अंतर है कि किसको क्या क्या चाहिए। पैसा तो एक ही होता है, उस पैसे से हम क्या क्या ले सकते हैं। जो श्रोता 7 दिन तक अपने कानों को भगवान की कथा में ले जाकर और कानों के दोने बनाकर अपने हृदय में बसा देते हैं, वो सर्वप्रथम श्रोता माने जाते हैं। बोली नाना भगवान की। अब 8 पटरानियों का वर्णन सुना तो 16,100 और कन्या रह गई। ये कौन है? ये भौमासुर एक राक्षस है, जो कि जहां भौमासुर का ऐसा राक्षस है, जहां भी राजकुमारी दिखती तो उठा लेती, वहां से उठाकर अपने कारागृह में डाल देते। जहां भी भौमासुर का इतना साम्राज्य था, भौमासुर ने एक संकल्प किया था कि 20,000 राजकुमारियों को इकट्ठा करके एक साथ विवाह करूंगा। क्योंकि जो राक्षस होते हैं उपद्रवी होते हैं, उनके विचार भी वैसे ही होते हैं। तो आज दोनों ने, भौमासुर राक्षस ने ऐसा संकल्प किया है। भगवान का वहां से जाना हुआ और उन राजकुमारियों का थोड़ी आवाज आई। दूर से जब आवाज आई तो भगवान मेरे गोविंद वहां पहुंच गए। देखा कि ये तो कारागृह में है। उतने समय में भौमासुर दूर से आया और भगवान से युद्ध करने लगा। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित घमासान युद्ध हो गया और भगवान के हाथों से आज भौमासुर की मृत्यु हो जाती है। बोली नारायण भगवान की जय। जैसे मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होते ही आज हाहाकार मच गई। जब हाहाकार मच गई तो कारागृह को खोला। राजकुमारियां जो है चेहरे मुरझा कर सर नीचे करते हुए बाहर निकलने लगे। द्वारकाधीश ने कहा सब राजकुमारियों को आजाद कर दिया है, आपके उस राक्षस को भौमासुर को मार दिया है, अब जाइए आप अपने अपने घर के लिए। परंतु आज
प्रत्येक राजकुमारी एक साथ वहां पर इकट्ठी होकर और अपने सर नीचे को कर दिए। भगवान ने कहा कि देखो, आपको क्या प्रसन्नता नहीं हुई, क्या खुशी नहीं हुई? उस राक्षस को मारने के बाद आपको आजाद कर दिया। कुछ राजकुमारियों ने उत्तर दिया, प्रभु आपको पता है समाज में रहना बड़ा मुश्किल है। उनकी मर्यादा और उनके नियम और उनकी प्रथाएं अलग अलग प्रकार की। हमारे ऐसी प्रथाएं हैं कि जिनका एक बार विवाह हो जाए पर राक्षस उठा कर ले जाए तो घर में प्रवेश नहीं होने देते। महाराज हम कहां जाएंगे? भगवान ने थोड़ा मन में सोचा कि ये तो बेचारी ना जाने घर में ना माने तो कोई मर सकती है, कोई आत्महत्या करेगी, कोई कहीं जाएगी तो इनके साथ तो बड़ा पाप हो जाएगा। मैंने निर्णय तो लिया, भौमासुर को भी मारा। एक ने कहा कि महाराज क्यों मारा? उसके लिए कम से कम उसके अधीन तो हम एक साथ रहती थी। अब आपने मारने से हमें आजाद कर दिया, हम कहां जाए? कौन हमें रखेगा? अब आज भी किसी के बेटे से कहो कि देखो जिस कन्या का पति रहा नहीं, मृत्यु को प्राप्त, तो आप शादी कर लेंगे? वो कहेगा नहीं महाराज मैं करने वाला नहीं है। परंतु भगवान की सोच देखिए, गोविंद की सोच। आज भी दोबारा शादी करनी हो तो उनके साथ बहुत अत्याचार होता है, कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। महाराज इनकी पहले शादी हुई, हम क्यों करें? क्या कितना गुणवान हो, कैसा भी हो, परंतु आज भगवान ने वो निर्णय लिया। जो लोग आज भी कहते हैं भगवान ने इतनी शादियां की, उसका रहस्य को जाने, आध्यात्मिक ज्ञान से जाने की भगवान ने क्यों शादियां की। क्योंकि उनका सारा ही जितनी भी और राजकुमारियां थी, कोई मर जाती, कोई भाग जाती, कितना बड़ा पाप फैलना था। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं एक ही लगन में, एक ही मुहूर्त में मैं सबके साथ शादी करने को तैयार हूं। भगवान ने अच्छा किया कि बुरा किया? बताइए। भोलेनाथ भगवान की जय। श्री राधे। मेरे प्रभु ने इतना बड़ा निर्णय लिया। क्यों लिया? क्योंकि समाज से बचने के लिए, समाज में दिखाया कि कोई अच्छी कन्या हो, अच्छे गुणवान वाली हो तो फिर उसमें ऐसा अच्छा निर्णय ले सकते हैं। ऐसा मत समझे जिनका विवाह पहले हुआ, हो सकता है कि उनके साथ क्या दुराचार हुआ हो। अब राक्षस उठाकर लाए, कोई उनकी गलती तो नहीं थी, पर तुम्हारा समाज जीने नहीं देता। देखो घर छोड़कर आई, ससुराल छोड़कर आ गई। अगर इतना अत्याचार हुआ हो तो घर ससुराल छोड़ेगी ही, और कहां जाएगी बेचारी? माता पिता का ही घर दिखता है। तो भगवान ने वो निर्णय लिया कि एक साथ सबके साथ विवाह कर लिया। भगवान की कितनी पटरानियां हो गई? 16,108। तो इसलिए जब भी कोई आपत्ति आती है, संकट आता है, दुख आता है, फिर कहते कि भगवान तुम ही हमारे हैं और कोई हमारा कोई सहायता नहीं करता, इसलिए दुनिया से क्या लेना देना। तो हे प्रभु आप ही हमारे हैं। दुख में सब पुकारने लगते हैं। तो भगवान ने इतना महान कार्य किया और आज पूरी चहल पहल जो है द्वारका में हो गई। 16,108। भोलेनाथ भगवान की। अपना कार्य करके चला जाएगा। परंतु आज भगवान की भक्ति, भगवान की निष्ठा, भगवान पर विश्वास पावन कथा के माध्यम से आचार्य सुखदेव स्वामी अपनी वाणी से भगवान की पावन कथा का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे परम श्रोता जो तन्मय होकर एक पल भी कहीं इधर उधर ध्यान ना जावे और 7 दिन से भगवान के चरणों में ध्यान लगा है, गोविंद के चरणों में ध्यान लगा है, ऐसे परम श्रोता आज सप्तम दिन की कथा सुनने लगे, बड़े आनंद ले रहे। दिन और रात एक कथा चली है। कहाँ? सुखताल के बीच में बरगद का बड़ा सुंदर वृक्ष है, जहां पर आज भी लोग दर्शन करने जाते हैं। सप्तम दिन की कथा जब सुनने लगे तो बड़े भाव से, श्रद्धा से तो कहने लगे महाराज आज तो 7वां दिन है। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं देखो राजन, अब आपको
क्या चाहते हो, आप क्या करें? महाराज हम कुछ नहीं चाहते, आप कथा का प्रसंग सुनाइए जहाँ आपने विराम दिया था। आगे बताइए कि भगवान का एक पहला विवाह जो 10 दिवस में भगवान की पावन कथा को विराम दिया था, तो भगवान की प्रथम शादी जो है रुक्मिणी के साथ हुई, जो आपने सबने यहाँ पर आशीर्वाद भी लिया और उनको देखा भी कि किस प्रकार से उन्होंने बचपन से तपस्या की और तपस्या का फल आज तत्काल मिल गया। भगवान की पटरानी जो है प्रथम पटरानी रुक्मिणी हुई, द्वारिका में प्रवेश किया। इसलिए इंतजार था कि संसार में रोना पड़ता है, और रोते कौन है? जो मानव जो है तरह तरह से दुखी रहते हैं और परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पाते। रुक्मिणी ने इतना विश्वास किया था बचपन से ही कि पति रूप में कृष्ण को पाना चाहा। मुश्किलें आई नाना प्रकार से, परंतु भगवान ने रक्षा की, द्वारकाधीश ने रक्षा की और भगवान की प्रथम पटरानी जो है आज रुक्मिणी बनी। रुक्मिणी ने वहां पर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही रुक्मिणी का आज बड़े भाव से कृष्ण के प्रति बातचीत करना और उसके साथ ही एक बच्चा जो है उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही रुक्मिणी के पहले बच्चा होता है परीक्षित, तो सम्रासुर राक्षस आते हैं उस बच्चे को द्वारिका से और उस कक्ष में प्रवेश करते हुए उस बच्चे को उठा लेते हैं। आचार्य सुखदेव स्वामी कहने लगे कि उसी समय उस बच्चे को ले जाकर आकाश मंडल से जाना और सम्रासुर राक्षस के हाथों से उस बच्चा गिर जाता है समुद्र में। जैसे प्रवेश करता है वो बच्चा, एक मछली उस बच्चे को निगल लेती है। परीक्षित जैसे उस मछली ने उस बच्चे को निगला तो जितने भी मछलियां पकड़ने वाले वहां पर इधर उधर से बैठे हुए थे, तो कुछ उन मछलियों का हिस्सा जो है सम्रासुर राक्षस के घर में भेजते थे। जैसे सम्रासुर राक्षस के घर में कुछ मछलियों का हिस्सा भेजा तो उनके पेट से वो नन्हा सा बच्चा वहां पर सम्रासुर राक्षस के घर में पैदा हो गया। जैसे ही मछली के पेट से निकला तो निकलते ही उसका स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए और संत नारायण जी का आगमन हुआ। जो सम्रासुर राक्षस के घर में कार्य करने वाली उसका नाम विद्यावती है और विद्यावती से बोले संत नारायण जी ये कोई और नहीं, ये कृष्ण पुत्र है, इसका नाम प्रद्युम्न है और ये आपके पतिदेव है। जब भोले बाबा ने आपके पति को कामदेव को भस्म किया था तो ये वरदान मिला था कि कृष्ण पुत्र आपके पतिदेव बनेंगे। तो ये कार्य आज पूर्ण हुआ तो विद्यावती के पतिदेव आज प्रद्युम्न बने। जैसे थोड़े बड़े होते हुए द्वारका की ओर आए और द्वारका की ओर आकर जो देखा कि भगवान की तब तक जो है कितनी शादियां हो चुकी है, 16,108 16,108। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित आज तो बड़ी चहल पहल लगी है और भगवान की शादियां जो है 16,108। चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित पूछने लगे महाराज आज देखो भगवान की इतनी शादियां हो गई, तो इनका वर्णन करने लगे तो कई कई वर्ष बीत सकते हैं। बोली नारायण भगवान की जय। कई वर्ष बीत सकते हैं, परंतु 8 ये पटरानियां हैं, भगवान की 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानी है। वर्णन करने लगे, इन रानियों का वर्णन करने लगे कि देखो इस संसार के बीच में एक शादी से कितनी मुश्किल होती है और भगवान ने कितनी शादियां की। ये कोई साधारण कन्या भी नहीं है। अब देखो भगवान जी के दूसरी शादी किसके साथ होती है? जावंती के साथ। जावंती के साथ दूसरी शादी होती है और परीक्षित पूछने लगे महाराज ये जावंती कौन है?
सुंदर उत्तर दिया कि देखो, ये जावंती जो है एक गुफा में निवास करती है, जावंत की पुत्री है। और इसका प्रसंग सुनाने लगे। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित सत्यजित राजा है, और सत्यजित राजा के एक भाई प्रसेन है, एक उनकी पुत्री है सत्यभामा। सत्यजित राजा जो है उस दिन चले और अपनी मणि को डालकर गले में द्वारका में पहुंचे, कृष्ण से मिले, कृष्ण से कहने लगे जैसे मणि की चमकार दूर तक जाती है। तो द्वारकाधीश बोले, सत्यजित राजा आपका स्वागत है, परंतु जो आपके गले में ये मणि है ये 8 भार सोना देती है एक दिन का, तो आपके घर में कितने सदस्य हैं? सत्यजित राजा वो बोले, ये एक मेरी धर्मपत्नी है, एक मेरा भाई प्रसेन है, ये हमारी पुत्री है। द्वारकाधीश बोले, देखो राजन, आपके घर में इतना धन है और हर रोज धन मिलता है इस मणि से, तो मैं चाहता हूं कि इस मणि को हमारे खजाने में जमा करवा दो, ताकि गरीबों की सहायता हो सके। भगवान की सोच, गोविंद की सोच, ताकि प्रजा सुखी रहे। ये धन कभी भी तिजोरी में नहीं रखना चाहिए। क्या ज्ञान मिलता है इससे? कभी धन ज्यादा होने लग जाए, कितना ज्यादा, परिवार से ज्यादा, परिवार को कभी दुखी नहीं करना, परिवार को कष्ट देकर परिवार को दुखी रखकर फिर दान करें, वो दान भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जब परिवार आपका संतुष्ट है और परिवार के आप रक्षा कर रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो, और उससे ज्यादा अगर धन बढ़ने लग जाए तो कहीं अच्छे कर्म में लगा दो, ताकि आपका आने वाला जो जीवन है, आने वाला जो जन्म है, आने वाला जो लोक है, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। तिजोरी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो धन यहाँ का यहाँ रह जाएगा, फिर आगे खाली हाथ जाना पड़ेगा, और इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म होगा तो बहुत मुश्किल से वही दुख सहन करना है। इस धन का किस तरह से सदुपयोग करना चाहिए। सत्यजित राजा वापिस हो जाते हैं। वापिस होते ही दूसरे दिन प्रातःकाल उस मणि को प्रसेन ने डाल दिया। प्रसेन कौन? सत्यजित राजा के भाई, छोटे भाई। और जैसे ही प्रातःकाल उठे तो उस मणि को गले में डाला। जैसे जंगल की ओर बढ़े, जंगल की ओर जाते जाते ऐसी चमकार लगी कि आगे से सिंह आया और घमासान दोनों का युद्ध हो गया। उस चमकार से, उस मणि की चमकार से घमासान युद्ध हुआ और प्रसेन को मार दिया। और मणि सिंह के पास, उधर से जावंती आए और जावंत और सिंह का युद्ध हुआ। तो वहां से उस मणि को जावंत ले जाते हैं और उस गुफा के बीच में। अब जावंत किसका भालू है बेचारा, तो जैसे गुफा में प्रवेश किया, अपनी पुत्री जावंती को इस मणि को दिया तो उसको खेलने के काम आ गए। अब कभी भी आप सोना चांदी हीरे मोती किसी पशु के पास रख दे तो किसी काम के नहीं है। और जिसको ज्ञान है, जिसको इस संसार में, तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी पाप कर सकता, उपद्रव कर सकता उस धन के लिए। परंतु किसी पशु पक्षी के पास रखेंगे तो उनके किसी काम का नहीं है। गर्गाचार्य जी के पास गए, गर्गाचार्य जी से बोले, महाराज ये क्या हो गया? गर्गाचार्य जी ने अपना ज्योतिष लगाया और ज्योतिष के माध्यम से कहा कि हे कन्हैया, आपने कलंक चतुर्थी का चंद्रमा देखा है जो भाद्रपद मास में आता है, जिसको कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। उस दिन आपने चंद्रमा के दर्शन किए, इसलिए आपको कलंकित होना पड़ा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो इसका कोई उपाय करा लो। तो श्री कृष्ण ने उपाय करवाया, गर्गाचार्य जी से पूजा करवाई। उसके साथ ही कुछ दिन बड़े निराश रहे मेरे प्रभु, क्योंकि आज इतना बड़ा कलंक लग गया है। कहने सोचने लगे कि मैंने प्रसेन को तो नहीं मारा, पर मारा किसने है, और उस मणि को भी कौन चोर कर ले गया। भगवान ने सैनिक साथ लिए, सैनिक साथ लेकर गोविंद जंगल की ओर चले। और जंगल की ओर जैसे आगे बढ़े, आगे चलते चलते कुछ पांव के निशान दिखाई दिए और सैनिकों को कहा कि आप यहाँ इंतजार करो। गुफा में प्रवेश कर गए। जब गुफा में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही आगे जावंत जी थे, जो कि जाते ही घमासान युद्ध हो गया। इतना घमासान युद्ध हुआ कि जावंत जी श्री कृष्ण को पहचान गए। जैसे जैसे स्पर्श किया और
उस युद्ध के बीच में तो ऐसा अनुभव होने लगा कि ये कोई और नहीं मेरे राम है और मेरे प्रभु है, आज मेरे स्वामी है, ये कहाँ से आ गए। युद्ध बंद हुआ और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु अपना परिचय कौन हो। मुझे तो लगता है कि आप तो मेरे राम हैं। और भगवान ने कहा कि मैं यहाँ रामावतार में जरूर, हम जब युद्ध को विजय करके वापिस आए थे उस समय सबने आशीर्वाद मांगा और आपने क्या मांगा था उस समय कि मुझे युद्ध चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ युद्ध करूं। तो मैंने उस त्रेता युग में उस समय कहा था कि ये तो मर्यादा के बाहर है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक स्वामी और सेवक के बीच में, स्वामी और दास के बीच में कोई युद्ध हो जाए, लोग क्या कहेंगे, क्या मर्यादा है। परंतु आपने मांग लिया आशीर्वाद, इस आशीर्वाद को हम द्वापरा युग में जाकर पूर्ण करेंगे। और भगवान ने इस गुफा में आज अपने भगत की इच्छा को पूर्ण किया। इसलिए सोच समझ कर कुछ मांगना चाहिए। भगवान देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ कर दे देते हैं, और लेने पे आते हैं तो फिर चमड़ी भी उधेड़ देते हैं। इसलिए सोच समझ कर मांगना चाहिए भगवान से। तो आज जो युद्ध भी किया और आभास भी करवाया कि आपने क्या वरदान मांगा था। बड़े लज्जित हुए जावंत जी, बड़े लज्जित हुए और जैसे कहने लगे महाराज अब हमें यहाँ से जाना भी है और हम वापस चलते हैं। जावंत जी बोले महाराज मैं तब मानूंगा अपने आप को कि आपने क्षमा कर दिया, मेरी पुत्री जावंती है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ विवाह करूं। और उस गुफा में ही आज जावंत जी ने अपनी पुत्री जावंती का हाथ भगवान के गोविंद के हाथ में दिया और साथ में उस मणि को भी दे दिया। मेरे प्रभु दूसरे विवाह जो जावंती के साथ हुआ और साथ में मणि को लेकर आए और सत्यजित राजा के पास पहुंच गए। सत्यजित राजा के पास आकर उस मणि को लौटाया। देखो सत्यजित राजा, आपने इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर लगाया, मैंने कोई प्रशैन को नहीं मारा था, आपने ना समझी से ना सोच विचार करते हुए आपने मुझे कलंकित किया और अपनी मणि को वापिस लो। ये केवल आपका भाई जंगल में जाकर सिंह के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद जावंत के पास ये मणि मिली तो आप वापिस लो। सत्यजित राजा बड़े लज्जित हुए, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, द्वारकाधीश को कलंकित किया है। और इसने मानने पर जो है सत्यजित राजा ने क्षमा याचना मांगी, दंडवत किया, प्रभु क्षमा करो, द्वारकाधीश क्षमा करो। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो क्षमा करता हूं, परंतु आपको पता होना चाहिए कि आपके भाई की मृत्यु किसने की है। सत्यजित राजा कहते हैं महाराज ऐसे नहीं, मेरी एक पुत्री सत्याभामा है, हम चाहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ हो जाए। कहा कि कोई बात नहीं, जो इच्छा। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्याभामा के साथ हुआ। सत्यजित राजा फिर मणि को देने लगे, द्वारकाधीश ने इनकार कर दी, अब मुझे मणि नहीं चाहिए। जब जरूरत थी तब आपने दी नहीं, आज हमें कोई जरूरत नहीं है और हमें ये मणि नहीं चाहिए, जिससे विवाद ही विवाद हुआ, जिस मणि की वजह से मुझे कलंकित होना पड़ा। तो इसलिए सत्याभामा को लेकर चले और तीसरा विवाह आज भगवान का द्वारकाधीश का 3 पटरानियां घर में पहुंच जाती है। और नहीं, ये जंगल में तपस्या करने बैठी है। द्वारकाधीश पांडवों से मिलने गए, अर्जुन को साथ लिया, जंगल में जब देखा तो ये देवी क्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा कि देवी किसका ध्यान कर रही हो। कहने लगे बस इस जंगल में वो कालिंदी मेरा नाम है और मैं कृष्ण को पाना चाहती हूँ। तो कृष्ण तो साथ थे। वहीं अर्जुन के द्वारा आज भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मेरे प्रभु का आज बिंद और अरविंद नाम के राजा है, उनकी बहन है मित्रवृंदा। पांचवा विवाह जो वहां स्वयंवर रचा गया, तब राजा महाराजा आए। पांचवा विवाह भगवान का आज मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठा विवाह सत्या के साथ हुआ, सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। आज इतना समय नहीं है, 1 बजे हम विराम देंगे कथा को।